आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। जैसे मैं पेज के बारे में बात करना चाह रहा था, तो आइए पेज के बारे में हम बात करते हैं। तो उसके लिए अगर मैं एक छोटी सी ऑप्शन यहाँ पे उसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। फाइल की हमने तकरीबन ऑल ऑप्शंस पढ़ ली हैं, सिर्फ ये कुछ ऑप्शन के बारे में नीचे ऑप्शन है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, या टेम्पलेट्स के बारे में। ये दो ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे। उसके बाद होम टैब भी हमने कंप्लीट जो ऑप्शन थी उनको देख लिया है। एक दो ऑप्शन हमारी यहाँ पे आएंगी, ये मैं स्पेशली आपको उर्दू से रिलेटेड जब हम बात करेंगे, उर्दू से रिलेटेड लेक्चर होगा, तो उसमें मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। तो अगर हम बॉर्डर को भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लें तो वो भी ज़रा ईजी हो जाएगा। बॉर्डर क्या है, देखिए मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर देखिए, बॉटम साइड पे बॉर्डर लाइन आपको शो कर रहा है। आप लोग देखें इधर लिखा भी हुआ है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। तो आप यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप एक नीचे बिल्कुल ऑप्शन देखेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग की ऑप्शन है। शेडिंग ये है, ये बॉर्डर है, लेकिन इसकी पूरी एक ऑप्शन ओपन होगी बॉर्डर एंड शेडिंग, ये भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं जैसे ही अब पेज की ऑप्शन पढ़ाता हूं, तो मैं इसमें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ें कुछ क्लियर करूंगा उसके बाद, तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे भी आएंगे हम इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है पेज सेटिंग। लास्ट लेक्चर में अगर याद हो तो हम लोगों ने प्रिंट को बड़ी डिटेल वाइज पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने पेज साइज के बारे में बात कर रहे थे। आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए प्रिंट आउट आप किस तरह से कर सकते हैं। तो पेज की सेटिंग जो आज हम समझ रहे हैं, ये उस लेक्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज के लेक्चर को और पिछले लेक्चर जो प्रिंट आउट का था उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लेआउट हमारे पास टैब है। लेआउट टैब में हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे एक पूरा एरिया है जो है पेज सेटअप के नाम से। पेज सेटअप में क्या ऑप्शन है, ये आपको अगर याद हो प्रिंट में हमने दो तीन ऑप्शंस देखी थी, साइज, ओरिएंटेशन और मार्जिन। तो पहले हम इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं। सबसे पहले साइज, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको हाईलाइटेड एरिया लेटर के साथ अगर आप देखेंगे वो एरिया ब्लैक सा शो कर रहा है, डार्क एरिया, कि ये ऑप्शन सेलेक्ट है इस टाइम। तो ये जो पेज है इस टाइम लेटर साइज में है, जिसका साइज 8.5 बाय 11 इंच है। जैसे कि आप लोगों को शायद आइडिया हो, लेकिन मैं चलें क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली ऑफिसेज के अंदर हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे पेपर यूज होते हैं, लेटर, लीगल और A4, जिसमें से A4 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पेपर है। तो हम लोग मोस्टली A4 पेपर को ही सेलेक्ट करके अपनी सारी सेटिंग्स को उसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया आपका पेपर A4 के साइज के इक्वल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ओरिएंटेशन, कि आप पेपर को पोर्ट्रेट रखना चाह रहे हैं। अगर आप देखें लेंथ, ओके, और उसकी विड्थ, लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है। लेकिन अगर आप मैं लैंडस्केप कर दूंगा तो अब देखिए क्या हुआ, लेंथ कम होगी। मैं जूम ज़रा कम करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये अब विड्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है। अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूं, अब आपके सामने है ये ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसकी ओरिएंटेशन की सेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मार्जिन की है। मार्जिन क्या है, सबसे पहले तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे टॉप पे हमने जब टाइप किया तो यहाँ पे राइट नहीं किया गया, लेफ्ट पे राइट नहीं कर रहा, राइट पे टाइप नहीं कर रहा। इसी तरह ये बॉटम पे भी मार्जिन्स को छोड़ रहा है। हम इन मार्जिन्स को यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे इस टाइम देखें नॉर्मल मार्जिन जैसे 1 इंच सेलेक्ट है, आप यहाँ से इसको नैरो या डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कस्टम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं आप खुद से, किसी एक साइड को कम रखना है, किसी को ज़्यादा रखना है, तो वो भी आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे टॉप से मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ कि मुझे इसमें ज़्यादा मार्जिन चाहिए, मैं 3 कर दिया है, ओके कर रहा हूँ। अब नोट कीजिए यहाँ से मार्जिन ज़्यादा हो गया है। इसी तरह आप डिफरेंट मार्जिन रख सकते हैं। अगर मैं नैरो कर दूं तो देखिए मार्जिन कम हो गया, जिससे पेपर पे आपके ज़्यादा टेक्स्ट जो है वो यूज़ होगा, तो उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपके पेपर कम यूज़ होंगे या आपकी ज़्यादा चीज़ें आपके एक पेपर के ऊपर आ जाएंगी।
तो इन चीज़ों को आप लोग सेट कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉलम्स की है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं। अभी तो देखिए ये एक ही कॉलम के अंदर आपको टाइप, यहाँ पे क्लिक करें, 2 कॉलम्स, देखिए आपके सामने ये पूरा एक डॉक्यूमेंट जो है 2 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये 2 कॉलम्स बन गए हैं। अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे, देखिए 3 कॉलम्स हो गए हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या आप लोग मोर कॉलम्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 पे आप 7 करना चाह रहे हैं, 7 कर सकते हैं, या डिफरेंट ऑप्शन जो आप लोग यूज़ करना चाहें। ये कॉलम्स की सेटिंग है, ये आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल 1 कॉलम की तरफ मैं वापस चले जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, अगर अभी हम नोट करें 2 पेजेस हैं। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं, लास्ट हम लोगों ने लेक्चर में प्रिंट के ऑप्शन को देखा था, कंट्रोल P प्रेस किया था। तो अब देखिए जो मैंने पेपर की सेटिंग पहले की, जैसे ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, A4 पेपर, नैरो मार्जिन, तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो सेट हो गया है। तो इस तरह से पहले अगर आप लोग सेटिंग डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं तो प्रिंटिंग में आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पेज ब्रेक है। यहाँ से अगर आप पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे वो जंप कर गया है, इस ऑप्शन को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन नंबरिंग, अगर आप नंबरिंग देना चाह रहे हैं लाइंस के साथ, तो देखिए नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, आपकी हर लाइन के साथ नंबरिंग भी वो शो कर रहा है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये एक पूरे पेपर की सेटिंग्स हैं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और इसकी सेटिंग अपने काम के मुताबिक सेट कर सकते हैं।